पकड़ी आपने मछलियाँ पकड़ी हुई हैं इस वक्त? नहीं केकड़ा का जाला है। ये केकड़ा का जाला है। केकड़ा? अच्छा, इसमें केकड़ा पकड़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फराज अहमद है और मैं यहाँ पे जामिया खालिद बिन वलीद मदरसे में। हेलो, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सफर बहुत अच्छा गुजरा। नदीम साहब फिर इनका पारा इस टाइम नदीम भाई असल में ज़रा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, उनको टाइम पे खाना ना मिले, उनकी पोजीशन ज़रा ख़राब हो जाती है। हम इनसे रिक्वेस्ट ही करते हैं कि 2 मिनट ठहरो, हम नाश्ता करने जा रहे हैं। तो हम नाश्ता करते हैं, अपने भाई को नॉर्मल करते हैं। और जैसे गुज्जर साहब कह रहे थे कि डिप्रेशन इनका बहुत ज़्यादा मसला है, मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी गुज्जर साहब ने बताया कि इनका और उनका डिप्रेशन बहुत हाई हो जाता है। तो इसलिए अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह नाश्ता करते हैं तो इनका डिप्रेशन नॉर्मल होगा, फिर हम आगे सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। अल्हम्दुलिल्लाह सभी साथी तैयार हो गए हैं, तो हम निकलने लगे थे, सामान बांधना शुरू किया। तो इधर जो मदरसे के मुंतजिम साहब और असातिज़ा कराम ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि आप जो है ना वो नाश्ता करके जाएं। तो हमने यहाँ नाश्ता करना मुनासिब नहीं समझा, तो उनसे मादरत की, लेकिन उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती कहा कि जी आप चाय पी के जाएं। रात जब हम यहाँ स्टे किया तो इन्होंने रात को चाय भी पिलाई और हमें ऐसे बिस्तरे दिए कि जिस तरह एक शादी वाले घर में नए बिस्तरे होते हैं, नए कंबल होते हैं, और ऐसे ही उन्होंने बिस्तरे दिए। चाय तैयार हो गई जी, अभी हम चाय पीते हैं। ये दरान भाई मेरे साथ हैं। चाय देखें कितनी खूबसूरत है, कड़क चाय। तो ये ऐसी चाय जो हमारी थकावट को दूर करेगी। और अब हम जाएंगे नाश्ता के लिए उसी होटल पर, कोटा अल मदीना पर, जहां हमने रात को खाना खाया था और वापस आके यहाँ इस मदरसे में स्टे किया था। ये है कोटा अल मदीना होटल पसनी। और कैसे भाई? अल्लाह शुक्र है, मजे में। बहुत खूबसूरत पराठा है पसनी में, इस टाइम बहुत खूबसूरत पराठा बनाता है। इसका नाम है बादाम उस्ताद, मेरा नाम है रफीक खान। अगर बात करें कोटा अल मदीना होटल की, रात को हमने यहाँ से खाना भी खाया था तो बड़ा ही मज़ेदार था। तो अब हमने सोचा कि नाश्ता भी इसी होटल से करते हैं। तो ये जी पराठे हमने ऑर्डर दे दिया है, तैयार हो रहे हैं, और साथ ही आमलेट भी तैयार हो रहा है। तो साथ ही अखलाक बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका, और चीज़ें भी अच्छी हैं, म्यारी हैं। ये देखें पराठे, और ये है कीमा, और इसके साथ ही हमने जो है ना वो इनको ऑर्डर दिया है आमलेट का भी, चने का भी, और साथ चाय का। हो गया दो छोले साहब वो भी नाश्ता करना। हो भी ना भाई के बनाओ ना यार। बस ये इलाका तो सही है, लेकिन इसको बंदिया तो सही नहीं है। हाँ अच्छा, हाँ गर्मी होती है इधर? हाँ, नहीं गर्मी तो नहीं है, नहीं। थोड़ा थोड़ा सा सर्दी है, कोयटा में बहुत सर्दी है, बारिश उधर है। इधर बारिश कम है? हाँ बारिश इधर कम है। हाँ बारिश इधर कम। आप कोयटा से आए? हाँ कोयटा से। कितनी देर हो गई है? हाँ कितनी देर से आए हो? हाँ, उधर काम नहीं है? उधर तो काम नहीं है, उधर थोड़ा थोड़ा से काम। इधर कोयटा कितना है फासला? फासला कितना है? अच्छा, एक कोयटा कितनी दूर है इधर से? बहुत दूर है, बहुत 1100 किलोमीटर। 1100। तो अकेले आए हो? साथ भाई वगैरह कोई नहीं है? नहीं इधर भाई तो नहीं। इधर ही सोते हो? हाँ इधर। जी नाश्ता आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आमलेट, पराठे, और इसके साथ अभी चने भी आ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये देखें कितने खस्ता पराठे हैं, कमाल है यार। ये देखें कितना टेस्टी जो है ना वो आमलेट बनाया है। लेकिन हमारे जिस तरह पंजाब में बनाते हैं ना आमलेट, उस तरह का नहीं है इधर। खैर मुख्तलिफ है। चने देखें कितने खूबसूरत हैं। और ये हमारे भोलू भलवान मनीर सुल्तान साहब, और इधर माजिद साहब, और इधर मोहम्मद हुसैन, और माजिद साहब जो है ना वो कह लें कि हाफ़ फ्राई जो है ना वो आमलेट ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बहरहाल जी मज़े लेते जाएं। माजिद साहब ही कहते जी मज़ेदार है, वाह कमाल है भी, माशाल्लाह। चलें अब हमने नाश्ता कर लिया है तो चलते हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अब आपको पसनी बीच दिखाते हैं। तो पसनी बीच जो है यहाँ से तकरीबन बिल्कुल साथ ही है। ये
कह लें कि ये जो गाड़ी आ रही है ये पसनी सिटी की तरफ जा रही है। तो ये होटल जो है ये रोड के ऊपर है। तो अब हम यहाँ से चौक से इस तरफ जो है ना वो टर्न लेंगे। कुछ साथियों ने जो है ना वो पीछे हैं, वो भी आ जाते हैं। ये गली जो है ना वो जाएगी बीच की तरफ। मरीज़ सुल्तान साहब आगे हमारी कमान करते हुए माशाल्लाह सारे साथी एंजॉय कर रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से। कमाल है यार। बारिशें होने की वजह से जो है ना अभी हबस भी इधर हो गई है, क्योंकि कोटा में ग्वादर में हम रहे हैं तो 3 दिन तक जो है ना जितने दिन भी हम वहाँ रहे वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश रही है। बारिश कह लें कि ऐसी इमरजेंसी की जो है ना सूरत हाल रही है। उसकी एक अलग वीडियो है जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इधर भी बारिश का पानी अभी भी खड़ा है, लेकिन जितनी बारिश ग्वादर में हुई है ना और ईरान बॉर्डर पर हुई है, इतनी बारिश इस इलाके में नहीं हुई। ग्वादर की और ईरान बॉर्डर की जो वीडियो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं जी ये पसनी जो है ना वो उसके बीच पर, जहाँ पर मछेरे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ पकड़ते हैं, केकड़े पकड़ते हैं, झींगे पकड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या पकड़ते हैं और कैसे पकड़ते हैं, ये आपको आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये बलोची भाई हैं, ये बलूचिस्तान के रहने वाले। इनके जो है ना वो लिबास पंजाब की निस्बत जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। इस तरह KP के यानी खैबर पख्तूनख्वा जिसे सूबा सरहद कहते थे पहले, उसका भी लिबास मुख्तलिफ है। इसी तरह कश्मीर के लोगों का लिबास मुख्तलिफ है, बलूचिस्तान के लोगों का लिबास मुख्तलिफ है, सिंध के लोगों का लिबास मुख्तलिफ है, पंजाब के लोगों का लिबास मुख्तलिफ है, लेकिन मोहब्बत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही मोहब्बत है जैसे एक तस्बीह के दाने होते हैं, इसी तरह जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये देखें, ये जो कचरा है ना ये आपको नज़र आ रहा है, ये समुंदर से निकाला गया है। तो ये आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, ये पसनी वालों का कचरा नहीं है, बल्कि साइड पे जो पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं जो दीगर बीचेस पे, वो कचरा जो है आस्ता आस्ता फिर जो है ना वो इधर आना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है कि वो पानी की लहरें जब होती हैं, हवा तेज़ होती है, तो लहरों की वजह से पानी जो है वो कचरे को जो है साइड पे लगा देता है। फिर ये जाल के ज़रिए इधर कह लें कि फेंक देते हैं, या ऐसे भी हो जाता है कि बाद वक़्त पानी जो है वो हाइट बढ़ जाता है, सतह समुद्र जो है उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो पानी जो है ना उसके आने ज़्यादा होने की वजह से ये कचरा भी बाहर निकल आता है। तो चलें जी, अब हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बीच के ऊपर। तो ये हमारी बाइक जो है ना ये कह रहे हैं कि ये धनस्ती जा रही हैं। तो ये देखें जी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह लज़ीम। वो पाक है ज़ात जिसने पहाड़ों को ज़मीन पर मेखों की तरह गाड़ा और एक लामहदूद वसी और इस समंदर को ठहराया हुआ है। ये साथी भी आ गए हैं बीच पर। सबक इधर है ना, बदलो सर जी, इस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो आप चलिए जी, पसनी खिंचो फोटो फटाफट। माय गॉड, पसनी बीच, ओए होए होए, आई लव यू पसनी। ये अभी कुछ दोस्त समुंदर के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ जाल को जो है ना वो दुरुस्त कर रहे हैं। कुछ चीज़ तिनके वगैरह फंसे हैं तो उनको निकाल लें, और कुछ जो है वो एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, और कुछ 2-3 जो है ना बोट्स समुंदर पकड़ी हैं आपने, मछलियाँ पकड़ी हुई हैं इस वक्त? नहीं, केकड़ा का जाला है। ये केकड़ा का जाला है। केकड़ा? अच्छा, इसमें केकड़ा पकड़ते हैं? ये कल पकड़ा है, कल निकाला है केकड़ा। ये खराब है अभी, इसको अच्छा अच्छा निकाल रहे हैं ना। अच्छा, अब आप ये बना रहे हैं, उसके लिए तैयार कर रहे हैं अभी? किसी ने वो, अच्छा तो वो मछली नहीं पकड़ी हुई, मछली वो केकड़ा उन लोगों ने पकड़ा है। ये 2 छोटी बोट हैं, तो ये वाले जो है ना ये अपना शिकार करके आए हैं। तो इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या पकड़ा है। मेरा हाल केकड़े पकड़े हैं, मछली तो कोई मिलती नहीं है।
ये हम बहरहाल फिर भी आपको पूछ के बताते हैं। क्या ये पकड़ के लाए केकड़ा? जरा एक हाथ में पकड़े, हम इधर तस्वीर ले लेंगे। एक हाथ में पकड़े, मेहरबानी आपकी। तो ये केकड़े ये बस इधर ही रखिए, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। सांस के लिए बहुत अच्छी। किसके लिए? जिन्हें सांस चढ़ रहा ना। ये आज ही पकड़े हैं सारे? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलो नहीं ये जो मैंने पकड़ा ये वैसे सिपी है और इसकी शेप भी मुख्तलिफ है। यहाँ थोड़ा कम है, उधर ही ज्यादा है। उधर ही पोर्ट बड़ा गहरा पानी है और ईरान की बॉर्डर में है। यहाँ से उधर ही रोजगार ज्यादा है। रोजगार ज्यादा है लेकिन वो खुशहाल नहीं है, ये क्या बात है? मेरे ख्याल में हमारे इलाके से वो खुशहाल है। ना हमारे तो आज हमारे नाम पर तो आज नहीं है। हम उसको फायदा बोलते हैं जो किसी को फायदा दे। अपनी जात पे खर्च करने वाला कौन हो सकी है? सखी वो होता है जो दूसरों पे खर्च करता है। तो पेट का दिहाड़ी 1000 रुपया रोजाना पता नहीं बनता है या नहीं बनता है आज की महंगाई के दौर में। आप बता रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, परेशान है, लेकिन मैंने देखा एक दूसरे से छीनते नहीं है, चोरी नहीं करते, डकैती नहीं करते। चोरी का तो इधर भी कुछ मामला है, ये नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा इलाका है। यहाँ भी किसी बूट का यामा मशीन का कीमत 8-12 लाख है, किसी का 6 लाख, किसी का 7 लाख, किसी का ज्यादा, किसी के कम। ये भी चोरों ने उठा के लेके गया। 14 अगस्त पाकिस्तान की आम की दिन रात है। 14 अगस्त की रात में हमारे अपने किश्ती 2 किश्ती का इंजन चोरी करके लेके गए। आजकल तो भी गुम है। हमें रात होटल में नहीं मिल रहा था। इमरान भाई हमारे साथ गए हैं, उसने 5000 रुपया कमरे का मांगा है, एक रात ठहरने का 2 बंदों का। हम 8 बंदे हैं, हम उन्हें 20,000 रुपये देते। हम ऐसे बंदों को फॉलो नहीं करते, हम ऐसे को करते हैं कि जो मोहब्बत देते हैं। और आपकी इज्जत है, पसनी की इज्जत है। तो मैं जो देख रहा हूँ जो पसनी के चोर नहीं थे, वो कहीं और से आए होंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये तो हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। कोई देहात को ठीक है सर, इंशाल्लाह हम विजिट करते हैं रात।